खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बदहाल विद्युत व्यवस्था, बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, पेपर लीक, कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और किसानों को उर्वरक न मिलने जैसी 9 समस्याओं को लेकर बलिया में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान समय प्रदेश की आम जनता गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। लगातार बढ़ती महंगाई, बदहाल विद्युत व्यवस्था, डीजल पेट्रोल के आसमान छूते दाम, बार बार होने वाली पेपर लीक की घटनाएं, बढ़ती बेरोजगारी, घरेलू गैस सिलेंडर की महंगी कीमतें तथा किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध न होने से जनजीवन अत्यंत प्रभावित हो रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति से आमजन, व्यापारी, छात्र और किसान सभी परेशान हैं। बिजली बिलों में अत्यधिक वृद्धि से जनता तक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है और डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण परिवहन, कृषि कार्य और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन कठिन हो गया है। प्रदेश के लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक की घटनाओं ने उनके भविष्य को संकट में डाल दिया है। बेरोजगारी के कारण युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता की समस्या ने महिलाओं और गरीब परिवारों की कठिनाइयां बढ़ा दी हैं। वहीं किसानों को समय पर खाद उर्वरक न मिलने से खेती प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में राज्यपाल महोदया ने से इन सभी समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट है। पूरी भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता, पदाधिकारी ये एक साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या आज का ये साथी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना ही उसमें आदेश में केवल वो है कि जिला कमेटी अपने स्तर से डेट रखे। डेट एक नहीं है 75 जिले। आज यहाँ है तो कल पहले हो चुका होगा, कल कहीं और होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। जिस तरह लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं 4 व्हीलर के बजाय उस साइकिल से, कई ई रिक्शे से चल रहे थे, क्या माना जाए कि दिखावा कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। आप तो सड़क पर रहते हैं, आप बता दीजिए एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक दिन साइकिल चलाने के बाद दूसरे दिन आपको मिला दिखाई दिया हो, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, ये दिखावा तो कर ही रहे और जनता का लूट रहे हैं पैसा रेट बढ़ा के। ठीक, मैं अशोक कुमार, नाम पूछिए। मैं अशोक कुमार वर्मा, अधिवक्ता समाजवादी, जिला महामंत्री बलिया। आज जो है बिजली के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हजारों की संख्या में हमारे समाजवादी पार्टी और हमारे विधायक, पूर्व विधायक, सारे कार्यकर्ता, महिला से लेकर के सब लोग आए हुए हैं। ये जनादेश पहुंचना चाहिए घर घर में कि केवल लूट खसोट हो रही है, घुसपैठ यही लोग करा रहे हैं और जबरियन जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का इन्होंने काम किया। ऐसा बहुत हम लोग दुखित है और समाजवादी पार्टी की सरकार सारे लोगों के साथ एक साथ रहेगी, यही हमारी। मैं रोहित कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी। हम लोग आज साइड में चले ठेले के सहारे इस बाइक में थोड़ा सा तेल बचा के घूम रहे हैं कि किसी के साथ अगर कोई अप्रिय घटना अगर तेल के कारण होती है तो उस व्यक्ति की हम लोग समाजवादी लोग उसके साथ मदद करें और कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करें कि आप अब 2027 में केवल तो केवल साइकिल लोगों का सहारा बना हुआ है। अगर इसको अभी जनता नहीं समझती है तो आने वाले दिन में यही सिलेंडर 4000 रुपए का मिलेगा, यही पेट्रोल 500 रुपए लीटर मिलेगा और लोग लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आए दिन तेल के बिना लोगों का मौत हो रही है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए तेल हम लोग बचा के और ठेले और साइकिल पे चल रहे हैं कि हम लोग साइकिल के सरकार बना के जो आजकल ये आधुनिक आपदा चला रहे हैं जबरदस्ती का, इसको हम लोग समाप्त करें। सिकंदरपुर से चल के आज जिलाधिकारी कार्यालय पे दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर? देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो वोट चोरी का देखा। अभी बंगाल के इलेक्शन में इन्होंने 37 लाख वोट काट दिए, जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 में ये रूल है कि जब तक कोई इलेक्टोरल पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको पुराने इलेक्टोरल रोल के हिसाब से आपको इलेक्शन कराना है। इन्होंने
वो अभी पूरा नहीं हुआ था, उसका एग्जीक्यूशन के मेथड से एक एक करके वो केस चल रहा है, जिसमें 8 से 10 हज़ार लोगों का केस हुआ है और 37 लाख लोगों का वोट नहीं दे पाए तो रिजल्ट तो चेंज होगा ही ना। उसके अलावा जब गिनती के समय जितने भी लोग थे सबको अपोजिशन पार्टी वालों को निकाल दिया वहाँ से। तो आज क्या जिस तरह आप लोग सड़कें पे पूरे भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी एक साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या लगता है कि जिस तरह आप लोग प्रदर्शन से महंगाई कम होगा? महंगाई अभी तो ये स्टार्ट है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 1% भी नहीं है अभी। अगर नहीं, ये तो टेलर है, अभी नहीं अगर बदले हैं और ये लोग अगर महंगाई कम नहीं किए, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं किए, ILO का रिपोर्ट देखिए उसमें जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 10% से ऊपर है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है। यहाँ का हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर देख लीजिए, ट्रॉमा सेंटर क्या हाल है। यहाँ पे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दे दिए, जिला जेल दे दिए, क्या दे दिए, जब तक पूरा नहीं होगा पार्टी बनने जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे बस स्टैंड बनना था, बस स्टैंड का क्या हाल है, अधूरा काम करके ठेकेदार भाग गया क्योंकि कमीशन बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। ऐसे ही काम होता रहेगा तो क्या पूरा होगा। ट्रॉमा सेंटर हाल देख लीजिए, क्या 2016 से स्टार्ट हुआ था, अभी तो पूरा नहीं हुआ। जनता जवाब देगा, जनता जवाब देगी, जनता अभी इलेक्शन करा दी, अभी जवाब दे देगी। जो है ये धरना प्रदर्शन जो है महंगाई चरम सीमा पर है, तेल की बढ़ोतरी हो रही है, रात दिन लूट खसोट हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है, अमन चैन नहीं है, दिन हमेशा हत्याएं हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है अल्पसंख्यकों पर और दलितों पर, और खास करके बिजली की बढ़ोतरी के खिलाफ आज हम लोग जिला प्रशासन को ज्ञापन देने जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये कई हजार लोग कार्यकर्ता जो है आज आपके समूह में जो ज्ञापन देने जा रहे हैं। साथियों, ये हम बताना चाहते हैं कि आने वाला दिन अखिलेश जी का दिन होगा। ये सरकार जो है खत्म होने जा रही है, सरकार फेल है हर मामले में, चाहे वो महंगाई हो, चाहे तेल की महंगाई हो या बिजली की कटौती से लेकर बिजली 10% बढ़ा दिया, लूट मचा है। हमेशा जो है 10 दिन में 4 बार जो है तेल के दाम बढ़े हैं। और मैं क्या माना जाए, इसको माना जाए कि सरकार अब जो है सुविधा देने के लिए होती है, जनता के जो है समस्याएं दूर करने के लिए तो डकैती रोज कर रही भाई। और पीछे मामले में जिलाधिकारी के आए महंगाई के आज जिला अधिकारी को ज्ञापन देने हम लोग आए हैं। सबसे पहले महंगाई जो है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, हर तरह की महंगाई हो रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बेरोजगार घूम रहे हैं, और खास करके ये जो हत्याएं हो रही है रात दिन, और कहीं सुशासन नहीं है, हमेशा लूट खसोट चला है, बुलडोज किया जा रहा है, लोगों को जबरदस्ती जो है इनकाउंटर किया जा रहा है। हाफ इनकाउंटर के हम खिलाफ है, और इस तरह जो है इनकाउंटर जो है दलितों को, मुसलमानों को और पिछड़ों को जो है खास करके टारगेट करके सरकार जो है इनकाउंटर कर रही है। आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर बलिया समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष संग्राम यादव जी के नेतृत्व में हम लोग बढ़ती महंगाई, बिजली बिल की अव्यवस्था, उसके साथ साथ पेपर लीक सबसे बड़ा मामला है कि पूरे छात्र, जिस सरकार ने घोषणा किया हो कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसी सरकार के लगभग 100 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनका पेपर लीक हो गया, और उस लीक पेपर की वजह से छात्रों का भविष्य चौपट हो गया है। एक तरफ प्राइवेटाइजेशन करके नौजवानों को बर्बाद किया, दूसरी तरफ छात्रों को भी बर्बाद कर दिया। किसान बिजली बिल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की महंगाई, पेट्रोल डीजल बिजली ऐसी चीज हो गई है कि जो दिनचर्या के रूप में, आदमी के दिनचर्या के रूप में, ऐसी परिस्थिति में जब पेट्रोल और डीजल और गैस और बिजली का दाम बढ़ता है तो आदमी के खरीदने का सारे सामान का दाम बढ़ जाता है। उस परिस्थिति में किसान, नौजवान, छात्र सभी लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। और ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के आह्वान पर सभी जिला समाजवादी पार्टी के सभी जिले के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारे बलिया नगर विधानसभा के महोदया को ज्ञापन दिया, डीएम जिलाधिकारी महोदय के भेजा गया, उनको ज्ञापन देकर और कहा गया कि जो समस्या है उसको तत्काल निस्तारण किया जाए। अगर समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी पूरे जिले को आकर के पूरे जिला अधिकारी कार्यालय को घेरने का काम करेगी, इस प्रदेश सरकार को घेरने का काम करेगी, और समाजवादी पार्टी सड़कों पर रहने का काम करेगी। अभी जिस तरह से देखा जाए, सरकार नीट का पेपर कराने के लिए और फोर्स की मदद ले रही है, या सरकार को अपने ही रिश्तों पे भरोसा नहीं रह गया है जिससे सेना की मदद लेनी पड़ी? सरकार को नहीं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री, उनको खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जो मंत्री हैं उनको भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जब ये एयरफोर्स की मदद लेनी पड़े, मतलब आप जो सवाल कर रहे हैं बहुत जायज सवाल आपका है कि अपने ही सरकार के
अपने ही तमाम जो फोर्स की व्यवस्था है उस फोर्स पे भरोसा नहीं रह गया। एनटीए कितनी बड़ी एजेंसी है, उस पर भरोसा नहीं रह गया है, उससे पेपर लीक हो रहा है। ये बहुत बड़ा मामला है और अब सरकार के जाने के दिन आ गया। जब जाने का दिन होता है तो ऐसे ही होता है। और नौजवान लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष रोहित चौबे, उन्होंने ठेले पे बाइक लाद करके दिखाया कि अब बाइक चलेगी नहीं, ठेले से चलना पड़ेगा, साइकिल से चलना पड़ेगा, इसलिए ठेले पे बाइक लाद करके उन्होंने काम किया। एक सांकेतिक प्रदर्शन। क्या लगता है कि इससे कुछ आप जो प्रदर्शन हुआ है आने वाले समय में इस पर सोच विचार होगा? नहीं सुधार होगा तो आंदोलन होगा, समाजवादी सड़कों पे रहेंगे। प्रदर्शन में काफी आज विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है, कैसा आज का आयोजन? ये माननीय अखिलेश यादव जी के लोग सड़कों पर उतरे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतरे हैं। डीजल की महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ, परीक्षा लीक के खिलाफ, बिजली की बदतर दुर्व्यवस्था के खिलाफ, जिससे किसान अपना सिंचाई नहीं कर पा रहा है, बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पूरे बलिया की जनता हजारों हजार की संख्या में बिना बुलाए सड़कों पर उतर गई है। और ये बलिया ये मैसेज देने का काम करेगा पूरे उत्तर प्रदेश में कि ये सरकार नहीं चलेगी और चूल्हे यहीं से हिलेंगे, इसी बलिया से। और ये बलिया जो है जब जब डोला है तब तक इस देश की सत्ता डोली है। हम उदाहरण हैं। हम आप 1857 की क्रांति देख लीजिए मंगल पांडे, 1942 की क्रांति देख लीजिए चित्तू पांडे, आप इमरजेंसी आंदोलन देख लीजिए जयप्रकाश नारायण। ये उसी बागी बलिया की धरती है और ये उन्हीं पूर्वजों के लोग हैं और जो सड़कों पर उतर रहे हैं और इस योगी सरकार को पलटने का काम करेंगे, बलिया से और पूरे उत्तर प्रदेश से सूखा साफ करने का काम करेंगे। बाइक को आप ठेले पे लाके लाए, क्या बात? पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो गया है कमर तोड़ महंगाई की वजह से, और तेल भी नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत तेल बचा के रखे हैं कि कहीं किसी की तबीयत खराब होगी तो उसको ले जाना पड़ेगा। हम लोग समाजवादी साथी हैं, लोगों की मदद करते हैं। और सरकार इतनी, सोच लीजिए कि अपने मन में एक विश्वास, इतना अंधविश्वास की तरह रखी है कि वो चाह रही है कि लोग मर जाए। एक ऐसी घटना हुई थी बलिया में, तेल नहीं मिलने की वजह से एक लोगों की जान चली गई। और तेल के साथ साथ जाइए आप पेट्रोल पंपों पे 100 रुपए का तेल मिल भी जा रहा है किसी तरीके से, नहीं तो अगर किसी को इमरजेंसी है, दूर जाना है तो वो भी तेल नहीं मिल रहा है। एक गैस सिलेंडर का दाम 2014 में 500 रुपए था, आज बढ़ के 1100 रुपए हो गया है। पेपर लीक हो जा रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, 10% बिजली का बिल बढ़ गया, बिजली मिल भी नहीं रही है और बिल बढ़ता जा रहा है। बताइए कैसे आम जनमानस सर्वाइव करेगा इस गर्मी में? न तेल मिले, न डीजल मिले, न पेट्रोल मिले, न गैस मिले और न ही रोजगार मिले, जिसके खिलाफ में हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने। सरकार पे दबाव बनेगा? सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, लेकिन सरकार चिकना घड़ा है। सरकार चिकना घड़ा है, इसके ऊपर घड़े का हाल यही है कि उसके ऊपर पानी गिराओ, कितनों गिराओ, ठंडा नहीं होगा, वो स्लिप कर जाएगा। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि सरकार इस बात का संज्ञान ले, नहीं लेगी तो 27 में आने वाले दिनों में हम लोग जवाब देंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरह कहीं ना कहीं आज प्रदर्शन किया गया है, इससे इससे असर मिलेगा? बिल्कुल असर मिलना चाहिए। हर सरकारों का प्रदर्शन का असर मिला हुआ है, तो ये भी सरकार है, इस पर भी असर मिलेगा। और हम लोग आने वाले वक्त इनको उलाट करके उत्तर प्रदेश सरकार बनाएंगे। कार्यालय पे दिख रहे हैं, कैसा आज का प्रदर्शन होता है? आज हमारे जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह जी नेतृत्व में आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है, जिस तरह देखा जाए तो महंगाई की चरम सीमा पे है। यहाँ पे आए दिन गैस की किल्लत हो रही है, डीजल की किल्लत हो रही है, पेट्रोल की किल्लत हो रही है। उतना ही नहीं, देखा जाए तो जाति जुर्म अत्याचार भी हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह आज आप लोग प्रदर्शन है, इससे कितना दबाव बनेगा या कुछ भाव कम होगा? जैसे हमारे यूँ साहब ने अभी बोला ना, कभी तो ट्रेलर है, अभी तो हम लोग 24 घंटे के ऐलान पे इतनी बड़ी तादाद में एकत्रित हुए हैं। यदि हमारी मांगें नहीं पूरी होती तो इससे भी बड़ा हम आंदोलन करने का काम करेंगे। बहुत से। मेरा नाम सामू ठाकुर है, मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ और नेता 363 बैरिया विधानसभा का हूँ। क्या आज डीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने, क्या मामला है, क्या किस मुद्दे पर आप दे रहे हैं? आज हम लोग डीएम साहब के कार्यालय पर हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपद मुख्यालय पर हम लोगों को ज्ञापन देना है। और ज्ञापन का आशय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश और प्रदेश में चल रही है,
जब से बैठी है 2014 के बाद और अब तक इतनी कमर तोड़ महंगाई कर दी है कि आम जनमानस का जीना हराम हो गया है। आम जनमानस और गरीब मजदूर किसान लोग काफ़ी परेशान है। अपनी आम जिंदगी और साधारण जिंदगी जीने के लिए भी बस से बदतर तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी सरकार परवाह नहीं कर रही। उसकी परवाह करने के लिए हम लोग पूरे समाजवादी पार्टी आम जनमानस की लड़ाई लड़ने के लिए और सरकार की ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और जब तक सरकार की ध्यान आकर्षित नहीं होगी तब तक समाजवादी पार्टी इस जन आंदोलन के लिए कटिबद्ध है और जनता की आवाज उठाती रहेगी। आज हमारे जिला अध्यक्ष का आह्वान था कि कलेक्ट्रेट को घेरना है और कलेक्ट्रेट में चलना है, हल्ला बोलना है। तो हम सारे लोगों ने बाइक दी, हमारे एक करता हजारों की संख्या में सैकड़ों गाड़ियों के साथ हम लोग आज आए हैं और कलेक्ट्रेट घेरने का काम किया। ये सरकार न महंगाई कम कर पा रही है, न डीजल पेट्रोल गैस की व्यवस्था कर पा रही है, पेपर लीक हो रहा है, बिजली का दाम बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे है। तो इस सारे चीजों के लिए आज हम लोग करने का काम किया और निश्चित तौर पर आज ये आप उत्साह देख रहे होंगे नौजवानों का कि आने वाला दिन 2027 राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए जो महानायक है उनको हम लोग मुख्यमंत्री बना के दम लेंगे और दिन रात चलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह आज प्रदर्शन किया गया है, क्या लगता है कि जिस तरह महंगाई चाहे पेपर लीक हो चाहे सिलेंडर का भाव हो, क्या इससे असर पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। आप नौजवानों की जिंदगी खराब हो रहा है, 2 बरस 4 बरस वो तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, उनका उम्र घट रहा है, तो नौजवान क्या करेंगे? जो माताएं बहनों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है वो क्या करेंगे? हमारे राज्य अध्यक्ष आएंगे तो महिलाओं को 40,000 देने का कार्य करेंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ने का काम हो रही है, बिजली का दाम बढ़ने का काम हो रहा है, तो जनता परेशान है। और सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कहते हैं पीडीए मतलब पिछड़ा, पीड़ित, दुखित, अपमानित। तो इस सरकार से पीड़ित भी लोग हैं, दुखित भी है, अपमानित भी है और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी सब मिल करके 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद। प्रदेश में चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी है, बलिया में बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है, बिजली का दाम सरकार बार बार बढ़ा रही है, उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लगातार प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, गैस की किल्लत हो गई है, लड़कों का जो पेपर है वो लगातार लीक हो रहा है, लड़के आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। तमाम जो हमारी समस्याएं हैं बलिया की और उत्तर प्रदेश की, उन समस्याओं को लेकर के प्रदेश के हर जनपद पर, मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का काम कर रही है। उसी क्रम में आज बलिया जनपद के सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने केवल एक दिन की सूचना पर इतनी संख्या में आकर के जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपने का काम किया है। सर, जिस तरह से आज भीड़ उमड़ी है कलेक्ट्रेट में, उसको देखते हुए विपक्ष की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 साल तो आप लोग ऐसे में बैठे रहे, अब चुनाव नजदीक आ गया है तो इसी वजह से लगातार विपक्ष में समाजवादी पार्टी लगातार आप लोग देखा हो बड़ा बड़ा प्रदर्शन करके, हमारे सारे सांसद थे, हमारे सभी विधायक थे, हम लोगों ने इसी कलेक्ट्रेट में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का काम किया था। लगातार समस्याओं को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करती रही है और आप भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है। हम लोग लगातार समस्याएं उठाने का काम कर रहे हैं, सदन में भी उठाते हैं और सड़क पर भी उठाने का काम करते हैं। आज आप लोग जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ये कैसा पूरा जनपद जल रहा है, बिजली के भीषण कटौती, ट्रांसफार्मर जलने और नकली केबल जो विद्युत विभाग ने लगा रखा है वो आए दिन जल करके गिर जा रहा है। तो इससे भी भीषण परेशानियां बढ़ रही है। तो इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पूरा जनपद बाढ़ प्रभावित इलाका है और बाढ़ का अभी काम पूरा नहीं हुआ है। कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं शुरू भी नहीं हुआ है। और हमारे क्षेत्र बहरिया में, गोपाल नगर, देहरांचल में पिछले बार लगभग सैकड़ों से अधिक घर नदी में विलीन हो गए। अभी तक वहाँ काम शुरू भी नहीं हो पाया और ये सरकार बाढ़ रोकने की का वादा करती है।
यही दुबे छपरा है। 10% से अधिक काम नहीं हो पाए हैं। कोई स्थिति नौरंगा बुआल छपरा नौरंगा की है। तो बाढ़ का काम सीपुर कपूर दियर का है। बाढ़ का काम पूरा नहीं होगा, बाढ़ अब सर पे आ गई है। तो बाढ़ राहत ये सरकार कैसे चला रही है, कैसे लोगों को राहत देगी? तो एक तरफ विद्युत कटौती, दूसरे तरफ बाढ़ में दुर्व्यवस्था, भयंकर लूट, तीसरी व्यवस्था जो आए दिन बच्चों के नीट के पेपर सहित तमाम परीक्षाएं ये सरकार लीक कराती जा रही है। कोई व्यवस्था नहीं है। जनपद हत्याओं का केंद्र बन गया है। आए दिन हत्याएं हो रही है, इस पर भी कोई रोक टोक नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो भी किसान अलग परेशान है, छोटे व्यापारी अलग परेशान है, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो ऐसी हालात में इन जन समस्याओं को लेकर के अपने नेता माननीय अखिलेश जी के निर्देशन में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज धरना दिया है, पत्रक दिया है। अनवरत एक ग्रीन फील्ड पर एक सीवन टोला से लेकर के रानीगंज बाजार तक जाने वाला मार्ग था, उस मार्ग को ही बंद कर किया जा रहा है। उससे भी काफी लोग धरना स्थल पर बैठे। सड़क पर ग्रीन फील्ड पर भी पुल बनाने के लिए अंडरपास के लिए धरने पर बैठे हुए हैं सीवन टोला। अभी तक उस पर विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं।